बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम मौजूद हैं इस वक्त ठोकर न्याज बेग के करीब और ये मोलनवाल का इलाका है जहाँ पर खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से खैमा बस्ती का एहतमाम किया गया है सैलाब मुतासरीन के लिए। और अगर अब ओवरऑल लाहौर की बात करें तो यहाँ पर हज़ारों घर हैं जो इस वक्त पानी की नज़र हो चुके हैं और हज़ारों अफराद बल्कि लाखों की तादाद में अफराद हैं जो घर से बेघर हो चुके हैं, जिनके पास रहने को छत मुयसर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त में खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से और बाकी तंजीमात की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम किया गया है। यहाँ पर भी खैमा बस्ती में जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे भी सही कि उनके किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है, किस तरह से उनके इंतजामात के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खैमा बस्ती का एहतमाम किया जाना बड़ी ज़बरदस्त काविश है। और ये आप मेरे पीछे देख सकें तो इनके लिए वॉशरूम वगैरह का भी बंदोबस्त जो है वो किया जा रहा है। और इनको जहाँ तक खाने की बात है तो खाना इनको फ्रेश बनाकर यहीं पर तैयार करके खिलाया जाता है, क्योंकि इनको अगर राशन फराहम किया जाए तो उनके बनाने का इंतजाम नहीं होगा। अभी हम मजीद मुतासरीन से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस लेवल का नुकसान हुआ है, मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जी सर, आप बताइएगा इसमें कितने खेमे हैं और कितनी तादाद है? यहाँ पे 67 खेमे लगे हुए हैं, जिसमें तकरीबन 500 अफराद यहाँ पे रह रहे हैं। तो उनकी सेहत के हवाले से, खुराक के हवाले से सारी नीड्स उनको मिल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपके सामने डोनर्स अभी भी आए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारा निज़ाम चल रहा है, खाना पीना, बच्चों के लिए दूध फीडर वगैरह सब। आज मकान डूब गए सारे काम छोड़े, पहली प्रायोरिटी जो है ना वो इन लोगों के लिए होनी चाहिए कि सारा वक्त जो है ना इधर सरफ किया जाए, बाकी सारे काम जो है वो छोड़ दें। क्योंकि मेरे बच्चे अब पानी नहीं, आप वाले साहब मेरे मरीज हैं, इंसान है कोई, हम लोग जानवर डूब गए हैं, इन्हें नुकसान हो गया, सानू लिहाजा कोई तोहफा दिता जाए, माड़ा चंगा कोई घर दिता जाए, अपने बच्चों को लैके बह जाए, अपना सिर लगा के बह जाए। ये सब लाशें उठाने के लिए आए, खाना न पानी कुछ देने नहीं आया, भूखे मरे हैं हम, इधर कोई कष्ट लेके नहीं आया, कोई इमदाद नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा हमें। हम लोगों को यही पता, हम लोगों को बहुत सजा यहाँ पर दी गई है, हम लोगों को नहीं समझ आ ਉਹਨਾਂ ਕਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਟਾ ਵੀ ਤੇ ਸੌਦਾ ਵੀ। कोई शहर कोई नहीं, घर को बेघर हुए बैठे, भूखे बैठे हैं, बच्चे भूखे बैठे हैं, कोई चीज नहीं मिली, घर लुढ़ गया, घरों बेघर होके बैठे। ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟੱਪਾ ਦੇਵਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪੱਖਾ ਦੇਵਣ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਪਾਣੀ ਘਰ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ही सारा अंदर चला गया है, समझ तो गल बाहर है कि किमें वापस होना, परेशानी है। जानवरों की बांधने की लोगों के पास जगह नहीं थी, आप थोड़ा सा आगे जाके बंद के देखें, वहाँ पे लोगों ने अपने खाली जमीनों पे अपनी मदद आपके तहत लोगों ने अपनी खाली जमीनें जो थी उनको कहा कि आया बिस्मिल्लाह आप यहाँ पे जानवर बांध ले, लेकिन उनके पास ना तूड़ी थी ना जानवरों के लिए कुछ यानी चारा था। देखिए आप दूध की कहाँ से ये पैदावार पूरी करेंगे, आप फसलों की पैदावार, चावल, चीनी, गन्ना, कमाद सारा खराब हो गया ना। आप अगले सालों के अंदर देखिए अगर आप हुकूमत कुछ नहीं करेगी किसानों के साथ तो बहुत बड़ा बहरान। वो सैलाब मुतासरीन जिनके घर मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर डूब चुके हैं, जिनके घर पिछले 10-15 दिन से पानी के अंदर हैं और उसमें अगर हम बात करें उनके खुराक उनके पास नहीं है, उनके पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रहने को छत नहीं है, तो ये तमाम तर चीज़ें जो उनके पास मौजूद थी इस सैलाब के बाद उनके पास वो नहीं रही। अब वो जो है बेयार मददगार वहाँ पर थे। ऐसे वक्त में मुख्तलिफ फाउंडेशन ने, इसमें अल खिदमत है,
खिदमत खल्क फाउंडेशन है और बाकी जो मजहबी तंजीमें हैं वो उन्होंने एक बेहतरीन इनिशिएटिव लेते हुए एक ज़बरदस्त किस्म का उनके साथ तावन किया और उनके लिए खैमा बस्ती तैयार की। सिर्फ मोलनवाल के मकाम पर तकरीबन 6-7 ऐसी खैमा बस्तियाँ हैं जहाँ पर हज़ारों अफराद फैमिली समेत यहाँ पर पनाह गुज़ीर हैं। और साथ अगर हम बात करें, ये वो लोग हैं जिनके घर मुकम्मल तौर पर पानी की नज़र हो चुके हैं और उनके पास ना पहनने कुछ बचा ना खाने कुछ बचा। ऐसे वक्त में उनके लिए खाने का बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया जाता है। उनको चूँकि अगर ये तंजीमात राशन फराहम करती भी हैं तो उनके पास इतनी सख्त नहीं है या यहाँ पर उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है ऐसी कि वो खाना बना सके, इसलिए उनको तैयार शुदा खाना, पका पकाया खाना यहाँ पर पहुँचाया जाता है। छोटे बच्चों के लिए दूध, फीडर्स, यानी छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक उनकी तमाम तर ज़रूरियात का ज़बरदस्त तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। उनके लिए ज़बरदस्त किस्म की खैमा बस्ती तैयार की गई है, मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं। और यहाँ पर उनके लिए वाशरूम जो नए तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अर्जेंट बेसिस पे ये चीज़ें तैयार होती हैं। तो एक ऐसा वक्त जो पाकिस्तान पर आया जो मुश्किल तरीन वक्त है, जिसमें लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं और इतना बड़ा सैलाब का ये रेला जिसने हज़ारों घरों को अपने जो है वो पानी की नज़र हो गए और लाखों अफराद जो है वो बेघर हुए। लेकिन उनके लिए इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेना और उनके लिए खैमा बस्ती का एहतमाम करना, उनके लिए खाने का एहतमाम करना बिलाशुबा ऐसे टाइम के अंदर बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। और आम आवाम जो भी इस वक्त घरों में है उनको चाहिए कि इन तंजीमात को, इन फाउंडेशन को बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें, ताकि वो लोग जिनके पास खाने को खाना नहीं है, वो लोग जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, वो लोग जिनके पास रहने को छत नहीं है, उनको ये तमाम तर फैसिलिटीज़ मुहैया की जा सके। अगर आप इन तंजीमात का दस्तोबाजू बनेंगे, अगर आप इन फाउंडेशन को सपोर्ट करेंगे तो आपके तावन से मजीद ये बेहतर इनिशिएटिव ले सकेंगे, मजीद लोगों को फैसिलिटेट कर सकेंगे, मजीद ये उन मजबूरों को अकोमोडेट कर सकेंगे। तो ऐसे वक्त में इनका बाजू बनिए, इनका सहारा बनिए और इनकी इस नेक काविश में इनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कीजिए। अल्लाह पाक वतन अजीज का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।